और इस बीच आज की बड़ी खबर का रुख करते हैं। ज्ञानवापी के जिला जज के पास भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जिला जज ही मामले की सुनवाई करेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 3 बजे के बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई और मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की तरफ से ही ये कहा गया जज साहब की तरफ से कि हमारे पास देखिए 3 ऑप्शन हैं, इन 3 ऑप्शन में से हम कुछ कर सकते हैं। और उसमें से ऑप्शन एक ये भी था कि जिला जज के पास ही मामला भेजा जाए और उसी तरफ मामला आगे बढ़ता हुआ अब ज्ञानवापी केस का जो पूरा मामला है वो जिला जज के पास भेजा गया है। जिला जज ही मामले की सुनवाई करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। चूंकि इस सुनवाई पर पूरी नजर बनी हुई थी और वाराणसी की भी पूरी नजर, वाराणसी वासियों की भी नजर बनी हुई थी कि आज क्या होता है। चूंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो दायर थी वो याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और उसी पर सुनवाई करते हुए ज्ञानवापी के जिला जज के पास भेजा गया है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, ये आइए आपको विस्तार से जानकारी देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज क्या कहा गया, सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, क्या कुछ टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। आइए अब ये आपको बताते हैं। जिला जज को ये मामला भेज दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और सीधे तौर पर कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि जो मामला है वो अब उसकी सुनवाई जो है वो अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि मामला जिले के जो जज हैं वो ही सुनेंगे। मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए न्यूज एशियन संवाददाता और जानकारी के साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। मधुरेंद्र, फटाफट से जरा दर्शकों को बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, मामला जिला जज के पास अब भेजा गया है। देखिए, सबसे बड़ी जानकारी जो दर्शकों को देना चाहेंगे वो ये है कि मामले को फिर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेज दिया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो मुस्लिम पक्ष की तमाम दलीलें थी उन दलीलों को सुनने के बाद एक तरह से हम कहें तो उनके ही एक तरह से मांग को पूरी तरह से खारिज करते हुए मामले को फिर से लोअर कोर्ट को भेज दिया है। यानी साफ तौर पर देखा जाए तो वर्सी पैक्ट का हवाला देते हुए मुस्लिम पक्ष बार बार कह रहा था कि जो कोर्ट वहां पर कंडक्ट कर रहा है सर्वे और कोर्ट के निर्देश पर जो सर्वे हुए, सर्वे जो सबमिट किए गए, जो वहां पर कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किए गए, ये सब कुछ अवैध है। इसलिए अवैध है क्योंकि दलील थी मुस्लिम पक्ष की कि जो वर्सी पैक्ट है उसके मुताबिक किसी भी ढांचे में छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। हालांकि इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि वर्सी पैक्ट इस बात को लेकर कहीं भी रोक नहीं लगाता कि किसी भी तरह की जांच जो है वो किसी भी धार्मिक स्थल पर नहीं की जा सकती। तो जाहिर है कि मुस्लिम पक्ष को जो कि इस मांग को लेकर यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आया था कि कोर्ट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हो या फिर सर्वे हो या फिर सर्वे की रिपोर्ट हो, उन सबको खारिज किया जाए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मांग जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मुस्लिम पक्ष की थी वो इस बात को लेकर की कि लोअर कोर्ट इस तरह के मामले को में हस्तक्षेप न करे, लोअर कोर्ट इस तरह के मामले में सुनवाई न करे, लोअर कोर्ट इस तरह के मामले में दखल न दे और वर्सी पैक्ट के मुताबिक लोअर कोर्ट का ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तो उसको भी एक तरह से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी मुस्लिम पक्ष की जो दलील थी ये काम यहाँ पर वर्सी पैक्ट के हवाले से नहीं आई। दूसरी तरफ आप देखिए जो तमाम तरह के सवाल उठाए गए, चाहे वजू को लेकर सवाल उठाया गया या फिर वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाया गया, तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि जो वजू का स्थान है उसको सील कर दिया गया, जो कि हम कहें कि नमाज के लिए और नमाज के पहले बेहद जरूरी होता है। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दलील दी गई कि वजू का अल्टरनेट इंतजाम वहां पर किया गया है और चूंकि वजू को ओपन नहीं किया जा सकता क्योंकि उससे कानून व्यवस्था की स्थिति वहां पर खराब हो सकती है। तो ये तमाम दलीलों को सुनने के बाद देखा जाए तो फिर से लोअर कोर्ट को सुनवाई करने का एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा अधिकार दे दिया। यानी पूरा जो चैलेंज था एक तरह से हम देखा जाए कि कोर्ट कमिश्नर को लेकर चैलेंज हो या फिर सर्वे कंडक्ट करने को लेकर चैलेंज हो, इससे जुड़े दलिलों को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। और ठीक है, यानी कि मधुरेंद्र सीधे तौर पर जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलें दी गई थी 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला दिया गया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है और ये बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को जो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद कर रहा था। जी बिल्कुल, ये बड़ा झटका है। दूसरी तरफ आप देखिए तो हिंदू पक्ष की तरफ से बार बार दलील दी जा रही थी कि आर्टिकल 25 के तहत जो राइट टू वर्शिप है वो हिंदुओं को है क्योंकि वहां पर हिंदू भगवान जो है वो स्थापित तौर पर है, उसके पुख्ता प्रमाण है और ऐतिहासिक प्रमाण है। इस वक्त का जो सर्वे है इस बात की तस्दीक करता है। लिहाजा जो मुस्लिम पक्ष की दलील है सर्वे कंडक्ट करने की, सर्वे को खारिज करने की, उसे कोर्ट न माने तो आप समझ सकते हैं कि हिंदू पक्ष के दलीलों को भले ही सुना हो सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जो पूरा केस का मेरिट है वो दरअसल इस बात पर जाकर टिका था कि वर्सी पैक्ट के मुताबिक ये सर्वे वैध है या फिर अवैध है और कोर्ट जो है वो हस्तक्षेप लोअर कोर्ट जो इस मामले में कर रहा है वो लीगल है या इलीगल है। तो साफ तौर पर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों ही मांगों की जो कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से मांगी थी उसको दरकिनार करते हुए लोअर कोर्ट को पूरा राइट दिया है कि इस मामले की सुनवाई करे और सर्वे की वैधता को लेकर जो सवाल खड़े किए गए थे वो सवाल भी अब खटाई में पड़ चुके हैं।
ठीक है मधुरेंद्र, क्योंकि 3 ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए थे, उसमें एक ऑप्शन ये भी था जिला जज को मामला ट्रांसफर करने का, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे ही चुना। इसके अलावा जो 2 ऑप्शंस और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखे गए थे वो क्या थे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो 17वीं का अंतरिम आदेश था वो जारी रहेगा। उसमें कहा गया था कि निचली अदालत ऑर्डर 7 रूल 11 मामले की सुनवाई 8 हफ्ते में पूरी करेगी। तो जाहिर है कि लोअर कोर्ट को 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करनी पड़ेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो शिवलिंग की सुरक्षा है और नमाज में बाधा है वो दोनों न होने दिया जाए। तो एक तरह से ये पूरा का पूरा ओनर्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जाता है। जुलाई 2nd वीक में अगली सुनवाई होगी, यानी आप समझ सकते हैं कि कोर्ट जो है वो अपने वेकेशन बेंच को इस मामले को ट्रांसफर नहीं कर रहा है। वेकेशन बेंच इसको सुनवाई नहीं करेगा, यानी जुलाई में जब कोर्ट ओपन होंगे तब इस मामले की फिर से सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त की स्थिति जो है वो कोर्ट के मुताबिक और कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक पूरी सुनवाई के बाद जो एक तरह से हम देखें तो निर्देश दिए गए हैं उसके मुताबिक कह सकते हैं कि यथा स्थिति बनी रहेगी, यानी लोअर कोर्ट अपनी सुनवाई जारी रहेगा। और जो सर्वे है उस सर्वे की वैधता को जो चैलेंज किया गया था वो एक तरह से चैलेंज अब पूरी तरह से निरस्त कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी सर्वे को भी राइट ठहराया है और जो मामला लोअर कोर्ट में चल रहा है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। यानी एक बड़ा झटका कह सकते हैं मुस्लिम पक्ष को इस समूचे मामले में, क्योंकि मुस्लिम पक्ष चाहता था कि लोअर कोर्ट इसकी सुनवाई न करे। तो उसको देखेंगे, अपना कोई उसको लिख लिया होगा या कोई कुछ किया होगा या सर्टिफाइड कॉपी लिया होगा, तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। उस दिन कल की तिथि तक ये 10:15 के बाद हमने 10:15 पे फाइल कर दिया। उसके बाद की स्थिति मुझे नहीं पता, वो एकदम सुरक्षित थी, एकदम कॉन्फिडेंशियल थी, एकदम कहीं रिपोर्ट लीक नहीं हुई है। माननीय न्यायालय में दाखिल कर दी गई थी और 3 बॉक्स उसके संग दाखिल कर दिए गए थे जो सुरक्षित हैं। तो किस तरह से देखते हैं पूरे आदेश को, क्योंकि जिस तरह से हियरिंग हुई और उस पर आपकी किस तरह की प्रतिक्रिया अगर बात की जाए? जी, सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है वो सर्वमान्य है, एपेक्स कोर्ट है, उन्होंने जो आदेश किया वो एकदम जायज़ है। सर, लगातार सवाल जो हैं एक यही दूसरे पक्ष की तरफ चल रहा था कि ये जो रिपोर्ट है ये लीक किस हुई, जैसे आपने बताया कि उसमें 10:15 पे आपने ये सबमिट कर। मैं बता दूं, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। जिस समय ये मैंने फाइल कर दिया, इसकी सर्टिफाइड कॉपी निकल जाएगी तो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया और 10:15 पे ये फाइल हो गया। उसके बाद कोई ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया, इसकी सर्टिफाइड। तो बहुत ही गोपनीय तरीके से रिपोर्ट को कोर्ट के सामने रखा गया था, ये बताया जा रहा है। और मैं सीधे राकेश पांडे का रुख करती हूँ जो कि लगातार वाराणसी में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट से राकेश, बहुत बड़ा झटका लगा है मुस्लिम पक्ष को जो लगातार सर्वे की वैधता पर सवाल उठा रहे थे और 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि सर्वे हो सकता है और किसी भी मामले में जाँच हो सकती है, वर्शिप एक्ट उसको इनकार नहीं करता है। तो ये बड़ा झटका माना जाएगा मुस्लिम पक्ष के लिए? निश्चित तौर पर देखिए, मुस्लिम पक्ष ने बड़ा जोर देकर कहा ये ज्योति की कमीशन नहीं बनना चाहिए था, कमीशन का बनना गलत है। 91 वर्शिप एक्ट की उन्होंने बातचीत कह दी। कोर्ट ने कहा कि हम ठीक है एक्ट की बुक मंगवा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कहाँ से उल्लंघन है। अगर न्यायालय के सामने कोई तथ्य आता है और उसकी जांच के लिए अगर कमीशन बन जाता है तो इसमें ऐतराज क्यों है और इसमें गलत क्या हो सकता है? तथ्य कहीं भी निकल कर अगर सामने आते हैं तो उसकी जाँच होनी चाहिए और कोर्ट का अधिकार है कि वो कमीशन बनाकर जाँच करे निश्चित तौर पर। और जो सबसे बड़ी खबर जो अभी तक मुझे समझ में आया सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला जिला जज को भेज दिया है और ये कह दिया कि जिला जज के पास 25 साल का अनुभव होता है और वो इस मामले में सक्षम है। हम ये नहीं बता सकते कि जिला जज किस तरीके से काम करें। आप जाइए जिला जज के पास जाइए, अपनी शिकायतों को उनके सामने रखिए और ऐसा नहीं है कि हम अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं। आप जिला जज के पास जाइए, उसके बाद भी अगर उनकी बातों से आप संतुष्ट नहीं होंगे, उनकी टिप्पणियों उनके आदेशों से आप संतुष्ट नहीं होंगे, हाई कोर्ट फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट दोबारा आपके पास आने का मौका रहेगा। आप अपनी सारी शिकायतें कुल मिलाकर लब्बो लुआब जितना अभी तक का है कि अब जिला जज के सामने ये पूरा मसला जाएगा, जिला जज के सामने पूरा मसला होगा। जिला जज के पास जाने के लिए कहा गया है, मामला जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत शुक्रिया राकेश पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। और साथ ही लगातार मधुरेंद्र भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमारे साथ मौजूद थे, वहां से मधुरेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।